जय हिंद बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए बच्चों, मैं आपको आज बताता हूँ कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोर्ड्स के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी पिछले बार से पहले भी कई बार एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो बच्चों आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या प्रोसेस से हम लिखेंगे जो हमको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। बोर्ड्स में इस क्वेश्चन का वेटेज है 2 और 3 मार्क्स। इतना नंबर में ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा गया है और पूछा जाता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इस बार ही पूछेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसका प्रैक्टिस ज़रूर करें। देखिए क्वेश्चन है कि सो डैट 5 - √3 इज़ इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि 5 - √3 इज़ एन इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ये पहले से इरेशनल है पर इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे इरेशनल है। तो बच्चों आइए हम आपको बता रहे हैं इसका सॉल्यूशन, और जिस तरह से हम लिखेंगे आंसर राइटिंग करेंगे, आप भी इसी तरह से आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स मिलेगा। देखिए हमने लिखा पहले सॉल्यूशन, फिर लिखे लेट अस एज्यूम डैट 5 - √3 इज़ रैशनल नंबर। हमने इसको मान लिया कि ये रैशनल नंबर है। जैसे मान लीजिए कि मैथ्स में हम लोग बनाते हैं ना कि पता है कि ये नाम, इसका नाम है माधव, और फिर भी बोलते हैं कि माधव एज इज X वर्ष, X ईयर। हमें उसका एज पता है फिर भी उसका एज को हम X मान लेते हैं। उसी तरह से हमने क्या किया यहाँ पे, लेट अस एज्यूम डैट 5 - √3 इज़ अ रैशनल नंबर। और जब हमने इसको रैशनल नंबर माना तो बच्चों आपको पता है रैशनल नंबर होता है क्या, P/Q। क्या होता है? वो होता है P/Q, P/Q, ठीक है। और P और Q क्या है? P और Q दोनों को प्राइम है और इंटीजर्स है, को प्राइम है और इंटीजर्स है। तो प्यारे बच्चों, बहुत बच्चों को इसमें को प्राइम नहीं पता होगा क्या होता है। मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। द पेयर ऑफ 2 नेचुरल नंबर हुज HCF इज 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं जिसका HCF 1 आए, जिसका HCF क्या है 1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम। और इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होता है कि नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो बच्चों आइए मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। जब मैंने इसको मान लिया P/Q के फॉर्म में तो लिख दिया क्या, 5 - √3 इक्वल टू P/Q। P एंड Q आर को प्राइम नंबर, लिख दिए इतना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे क्या कि कैसे हम लोग एलसीएम करते हैं। एलसीएम हम लोग कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ मेरे पास 5 - √3 बराबर P/Q। मैं थोड़ा करके आपको सामने में दिखाता हूँ, दिख रहा होगा क्लियर। देखिए तो हम करेंगे क्या, पहले ना ये माइनस वाला रूट को, बहुत बच्चे के मन में होता होगा क्या करें, इस माइनस वाला को प्लस में लाओ पहले, तो इसको उठा के उधर ले जाओ, बराबर के उस साइड ले जाओ। और मैथमेटिक्स का रूल है साइड बदलेगा तो साइन बदलेगा। तो हम करेंगे क्या, इस माइनस वाला को √-3 को लेफ्ट उस साइड ले जाएंगे और इस साइड से P/Q को इस साइड ले आएंगे। तो मेरा होगा क्या यहाँ पे 5 - P/Q बराबर √3। कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसके नीचे हम लगा देंगे 1 और Q और 1 का लेंगे LCM तो होगा क्या Q, और 1 से डिवाइड करेंगे Q में, 1 से डिवाइड करेंगे Q में, डिवाइड करेंगे Q में तो आंसर आएगा क्या Q, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर आएगा क्या हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 5Q। कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ माइनस का साइन है, माइनस साइन लगा दो। इस Q को Q से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे P से तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ P। देखो बच्चों जो मैंने यहाँ लिखा है क्या वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम। और मैंने इधर जो था ये √3 बराबर में √3 लिख दिया। देखो ध्यान से,
सेम मैंने उसी चीज़ को लिख रखा है यहाँ पे। बच्चों ये मैं आपको प्रोसेस बताया कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना इसका प्रोसेस पता नहीं होता है कि सॉल्व करने का क्या मेथड है, और वो सिर्फ देख के छाप लेता है। बाबू छापने से काम नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम्स में आप वही लिखोगे जो आपके ब्रेन में रहेगा। कॉपी में तो बहुत कुछ लिखा हुआ, सुमन सर आए बहुत कुछ पढ़ा दिए, कॉपी में लिखवा दिए, पर आपके ब्रेन में जो रहेगा वही आपको एग्जाम में काम आएगा। इसलिए हम आपको प्रोसेस बताए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, अब यहाँ से मुझे एक बात पता चला, क्या ये 5q माइनस p बटे q ये है एक रैशनल नंबर, और ये √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो क्या कभी भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एगो हाथी को एगो हाथी है, एगो उसको हम बकरी से लड़ाएंगे तो कभी लड़ पाएगा, जीत पाएगा? वो कभी संभव नहीं है, क्योंकि उसको अपने लेवल का आदमी से टक्कर करवाइए। हर एक का अपना अपना एक लेवल होता है, क्या समझे। अब हम भैंस को लड़ाएंगे बकरी से तो क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। भैंस के डर से बकरी भाग जाएगा तुरंत, या भैंस के पास बड़ा बड़ा सिंह होता है, इसको उठा पटक देगा सीधा, कहानी खत्म है कि नहीं। इसलिए ऐसा नहीं करना है ना। तो कहना क्या, कहने का मेरा मतलब ये बाबू, हम जो इसका कंपेयर किए √3 से, ये है मेरा रैशनल नंबर और ये है इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। तो मैंने उसी बात को यहाँ लिखा है, क्या देखिए ध्यान से, P यानी कि ये वाला P और Q, P एंड Q आर इंटीजर्स। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इंटीजर्स का डेफिनेशन, है ना। तो P एंड Q आर इंटीजर्स, वी गेट, हमें प्राप्त हुआ क्या, 5q माइनस P बटे Q इज रैशनल नंबर एंड √3 इज इरेशनल नंबर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक रैशनल नंबर है, और ये मेरे पास क्या है, यह एक इरेशनल नंबर है। बच्चों मैंने उसी बात को यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दिया है। अब देखिए, बट फिर मैंने लिखा क्या, बट हाँ, रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। समझिएगा ध्यान से, रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। गाय कभी भी बकरी के बराबर नहीं हो सकता है। गाय जर्सी गाय दूध देता है एक बार में 5 kg, अब बकरी देता है एक बार में पौवा, काम चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। तो वही बात है, ये दोनों इक्वल नहीं है। आवर एजप्शंस, हमारा मानना, आवर एजप्शंस इज रॉन्ग, 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर, 5 माइनस √3 इज, यहाँ पे मैंने लिख दिया है थोड़ा सा क्या, कि हमने माना आवर एजप्शन इज रॉन्ग, 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर। ये जो हमने शुरू में माना था यहाँ पे कि 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर, ये मेरा मानना गलत हो गया। हमने जो शुरू में माना था ना कि 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर, ये मेरा मानना गलत हो गया। मैंने लिखा आवर एजप्शंस, हमारा मानना, हाँ, रॉन्ग मतलब गलत हुआ। क्या गलत हुआ कि 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है, ये गलत हो गया। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने लिखा सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। तो अंततः हमने इस बात को प्रूव किया कि कैसे, पहले उसका एक हम पहले वो इरेशनल था, उसको पहले रैशनल माने, फिर उसको इरेशनल प्रूव कर दिए। बच्चों ये एक प्रोसेस था सॉल्व करने का। यदि किन्हीं बच्चों को समझ में नहीं आया हो तो कृपया वो स्क्रीन पे बैक बटन को टाइप कीजिए, थोड़ा सा रिकेप कीजिए वीडियो को, फिर से देखिए, आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा बच्चों, आप ना इस जैसे मैं बनाया हूँ ना, आप बोर्ड्स एग्जाम में सेम इसी तरह से बनाइएगा, जिसमें कि आपको फुल मार्क्स मिले। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पैटर्न पे 100 में 100 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो मैथ्स में। मैं आशा करता हूं कि आपको भी मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स आए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। थैंक यू बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।